हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदास जी। आज आप सभी लोग को ये बोलने आई कि आज रामनवमी की पहले तो आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन प्रभु ने जन्म लिया था। प्रभु ने राम रूप में अवतार लिया धरती पर। क्यों लिया? मानव वर्ग ही क्यों आए आखिर? राम जी दूसरे भी अवतार में, जैसा कि उन्होंने अलग अलग अवतार लिया हुआ है। कारण क्या है? मनुष्य बनकर प्रभु जो है किस तरह से हमें जीवन जीना है, वो कला सिखाने के लिए प्रभु धरती पर। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो तो भगवान रूप में ही आए थे, लेकिन राम रूप में, राम जब राम का अवतार कृष्ण ने लिया था जिस युग में, तो उस युग में क्या था कि राम जी पतितों को भी, जो अधम पतित बिल्कुल नीचे स्तर के हैं, उनको भी पावन करने के लिए, पावन को बनाने के लिए राम जी ने जन्म लिया। कि किस तरह से जो हमारे राम जी हैं सामान्य लोगों को भी उच्च बनाने का पावर सिर्फ हमारे प्रभु के अंदर ही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि राम जी ने, अगर हम चाहें कि हम प्रभु के पास अगर हम बताएं जाके कि प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा सेवक हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, तो क्या बोलेंगे वो? सॉरी सॉरी, क्षमा करिए, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर हम अपने आप को निम्न मानकर अगर प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, तो प्रभु तुरंत हृदय से लगा लेते हैं। राम जी तुरंत हृदय से लगा लेते हैं, कृष्णा तुरंत हृदय से लगा लेते हैं। पतित पावन सीताराम। आपने देखा होगा किसी उच्च को कभी ने राम जी ने किसी उच्च का उद्धार नहीं किया। उन्होंने उद्धार किया सबरी का, उन्होंने उद्धार किया अहल्या का, उन्होंने उद्धार किया विभीषण का। जिस जिसको दुनिया ने लात मारी, उसको प्रभु ने तारा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। जब इस भाव से हम राम जी की शरण ग्रहण करते हैं, तो राम जी कृपा जरूर करते हैं, क्योंकि वो तो है ही कृपा सिंधु। प्रभु रामायण में एक है श्लोक, दोहा, निर्मल मन मोहे ही भावा, मोहे कपट चल भावा। उन्होंने कहा ही है कि जो कपट रख के मेरे शरण में आएगा, दुनिया को दिखा सकता है कि मैं दिखावा कर सकता है, पर राम जी के सीसीटीवी कैमरे से किसी की भी कमियां या अच्छाइयां छुपती नहीं है। राम जी ने जटायु का उद्धार किया। राम जी जितने ही सरल थे, सीधे थे, वो हमें सिर्फ सिखाने के लिए ही, या हमें माता पिता की किस तरह आज्ञा पालन करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी, गुरुजन का कैसे आदर सम्मान करना चाहिए, कैसे छोटे भाई से प्रेम करना चाहिए, कैसे मित्र संबंध बढ़ाना चाहिए, कैसे शत्रु भी उन्होंने कैसे पाले। जो सबसे उच्च, राम जी ने शत्रु भी सबसे उच्च पाला था और निम्नों को तारा था। रावण बहुत बड़ा उच्च था, प्रचंड पंडित, वेदों का ज्ञाता। एक छोटी सी कथा जटायु की। जटायु जो है वो दशरथ जी के मित्र थे। एक बार युद्ध में जटायु जी ने दशरथ जी की को बचाया था, तो दशरथ जी उनसे बोले कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो क्या? तो बोले कि पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जटायु ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, मैं फिर भी कुछ देना चाहता हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने मांगा था प्रभु राम को पुत्र रूप में, और राम जी जो हैं, पिता ने जो वचन दिया उसका उन्होंने पालन भी किया। जब सीता माँ का हरण करके रावण ले गया, उस समय जटायु बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा
कि सीता हरण हो रहा है, ये तो हमारी बहू है, कुलवधू है। उन्होंने रावण से युद्ध करने के लिए अपनी स्थिति नहीं देखी कि मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा, जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ सोचा ही नहीं जटायु ने। और राम के लिए उन्होंने कार्य करने के लिए सिर्फ राम नाम लिया और रावण से युद्ध किया। और वो ये जानते थे, जटायु जानते थे कि मैं जीत तो नहीं सकता। और रावण जो कि किसी से नहीं डरता था, तीनों लोग में किसी से नहीं डरता था, जब जटायु ने उनसे ऐसे युद्ध की कि रावण डर गया उनसे। जब उसको मार दिया था रावण, जटायु को मार दिया था, फिर भी पीछे पलट पलट के देख रहा था। उसको डर था कहीं जटायु आ तो नहीं रहा है, जटायु पीछे तो नहीं आ रहा है। और जटायु ने अपनी सांस को तब तक रोक के रखी थी जब तक उनके प्रभु के दर्शन नहीं हो गए। राम जो है गिरा वो पक्षी देखे तो उन्होंने सोचा कि शायद यही जो है मेरी सीता का कुछ किया होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीर निकाला मारने के लिए और जैसे ही राम राम के शब्द सुने, उन्हें बोले ओह, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। जटायु को लिया अपने हाथ में। जटायु ने आखिरी सांस में बताया कि सीता माँ को रावण ले गया दक्षिण दिशा की ओर। राम नाम में बहुत बहुत ताकत है, कृष्ण नाम में बहुत ताकत है। हम तो ये कहेंगे कि चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा रानी महारानी हो, नाम सिमरन में बहुत ताकत है। आचार्यों का कहना है कि इस कलयुग में, कलयुग से पार निकलने का सबसे सरल माध्यम है नाम। नाम पकड़ लीजिए, भव सागर से पार हो जाएंगे। राम का चरित्र इतना सुंदर है कि हर कोई पति चाहता है तो राम जैसा, पुत्र चाहता है तो राम जैसा, मित्र चाहता है तो राम जैसा, पिता चाहता है तो राम जैसा। दो किरदार हैं कृष्ण के, राम और कृष्णा, जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं इनके विषय में। कृष्णा जो है, कहते हैं भगवत गीता कृष्णा ने सुनाई। हमें जीवन में कार्य कैसे करना है ये हमें कृष्ण ने सिखाया, और जीवन कैसे जीना है ये हमने राम ने सिखाया। राम अपने जीवन को जीकर बताया कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, और जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए ये हमें प्रभु कृष्ण ने बताया। तो ये दोनों ही चरित्र जो हैं मानव जन्म को सफल बनाने के लिए प्रभु इस धरती पे आए। और प्रभु मनुष्य तन में ही क्यों आए? उनकी दो आंखें, दो हाथ, दो कान, दो पांव, पूरा शरीर जो है प्रभु का कृष्णा ने मनुष्य जैसे लिया था जब अवतार लिया था। प्रभु तारणहार है। चर्चाएं तो बहुत हैं राम जी के विषय में, कृष्णा के विषय में। राम, प्रभु श्री राम, कितना सरल नाम है, सीधा। वाल्मीकि जी जैसा रत्नाकर डाकू जो था वो वाल्मीकि बन गया राम कृपा से। नारद मुनि जो हैं, जब वाल्मीकि रत्नाकर रूप में थे तो उन्होंने उनको राम नाम बोलने के लिए बोला, तो वो उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इतने सारे पाप किए, राम राम की जगह वो मरा 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 बोलते थे। बोलते 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 मरा मरा से राम राम में परिवर्तित हो गया नाम वाल्मीकि ने।
रामायण लिख डाली। नाम की इतनी महिमा है, राम की इतनी महिमा है। ये छोटी सी बात आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के थ्रू हमारी विनम्रता कि हमारे पुरखी प्रपात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपियो, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बजाइए, प्लीज़ 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 आज से एक माला जपना शुरू कीजिए और कृष्णा के हेतु कृपा की बात बन जाइए। और आप लोगों को फिर से बहुत बहुत रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप लोग के जीवन को खुशियों से भरे, आनंदित करके रखें, यही मेरी आप प्रभु से प्रार्थना है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम।